आखिर हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? क्या ध्यान का कोई रिलीजन है? ऐसे ही बहुत से सवालों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। कई वर्षों से हम सुनते आए हैं कि ध्यान करना चाहिए। पूरे विश्व में तो कई सारे चैनल पर प्रवचन और ध्यान के लिए टीवी चैनल पर लगातार प्रसारण होता है, पर इतने प्रचार के बाद भी आखिर हमें ध्यान करना इतना कठिन लगता है और इसलिए हमें ध्यान करना पसंद नहीं आता। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ध्यान किया होगा, या सही शब्दों में कहा जाए कि ध्यान प्राप्ति के प्रयास किए होंगे, फिर कुछ समय बाद छोड़ दिया होगा। पर सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यही आता होगा कि ध्यान क्यों करें? सिर्फ मन की शांति के लिए? तो वो बहुत से लोग कहेंगे हमारा मन वैसे ही शांत है, जबकि ध्यान शब्द का प्रयोग जीवन की बोलचाल में आप लोग रोज प्रयोग करते होंगे या सुनते होंगे। ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाना, या जब मैं वो बात कह रहा था तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? इसका मतलब यही हुआ कि यदि आप पूरा ध्यान लगाकर मन से काम करोगे तो वह काम अच्छे से होगा और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। मैं आपसे यही कहूँगा, मतलब से ध्यान करिए। अपने फायदे के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही ध्यान करें। पृथ्वी पर सभी जीव जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, कोई कारण होता है, और हम अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं, या हमसे जुड़े लोगों के फायदा जिसमें हमारा स्वार्थ भी जुड़ा रहता है, तभी हम किसी काम को करते हैं। आपके मन में यह भी सवाल उठ सकता है, किसे ध्यान करना चाहिए? हर वो इंसान को ध्यान करना चाहिए जो प्रगति, उन्नति, सम्मान, यश, कीर्ति, शांति, समझ और आनंद चाहता है। जिसके पास यह सब होगा उसके पास धन खुद आने लगेगा। अगर आप लेखक, पेंटर, संगीतकार, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS अधिकारी या वैज्ञानिक बनना चाहते हो तो आप ध्यान करना आज से चालू कर दो। जो लोगों को प्राकृतिक तौर पर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है वे लोग पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करते हैं, और बचपन से ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है। उसका कारण यही ध्यान की मानसिक अवस्था का प्राकृतिक उपहार उसे मिला है। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, यह सब ध्यान करने से कैसे होगा, या यह सब ध्यान करने से सच में हो सकता है? हाँ, ध्यान करने से आपकी वैचारिक शक्ति बढ़ती है। यदि आप अपने दिमाग की सारी ऊर्जा को केंद्रित करोगे तो उसके परिणाम बहुत आश्चर्यजनक प्राप्त होंगे। जिस प्रकार हम एक मैग्नीफायर ग्लास से सूर्य प्रकाश की किरणों को केंद्रित करके आग जला सकते हैं, ठीक ध्यान भी उतना ही वैज्ञानिक है। आप जो कोई भी काम जब पूरे ध्यान व लगन से करोगे, मन लगा के करोगे, तो उस काम को आप दूसरों से ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाओगे, जिसके फलस्वरूप आपको सफलता, प्रगति, उन्नति, सम्मान, यश वगैरह सब प्राप्त होगा। आपकी कल्पना शक्ति बढ़ते जाएगी और नई खोज कर पाओगे। वो कहते हैं ना, एक आइडिया जो बदल दे आपकी जिंदगी। ध्यान करने से आपके शरीर में छुपी शक्ति जागृत होने लगती है, जिसे लोग आध्यात्म की भाषा में कुंडली जागरण भी कहते हैं। पर वैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो हमारे शरीर में स्थित सेल्स में एनर्जी बढ़ने लगती है, जिसे DNA एक्टिवेशन भी कहते हैं। DNA एक्टिवेशन पर हमने 2 वीडियो पहले ही बनाए हैं। आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वह वीडियो भी आप जरूर देखना। वैज्ञानिकों ने परीक्षण में पाया कि मनुष्य अपनी बुद्धि का 7 से 8% ही उपयोग करते हैं। बाकी के दिमाग में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया या हलचल दिमाग में नहीं होती। DNA स्तर पर देखा जाए तो हमारे शरीर में 2.7% से 3% DNA ही एक्टिवेट है। बाकी DNA के एक्टिवेशन से वैज्ञानिकों को इंसान में बहुत सी संभावनाएं होने की उम्मीद है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इंसान का जितना DNA और दिमाग एक्टिवेट होगा वह उतना ही चमत्कारिक और विशेषताओं से पूर्ण होगा। जिन लोगों में 3% से 3.5% DNA एक्टिवेट होता है उनमें आनुवंशिक बीमारी खत्म हो जाती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उनमें सेल्फ फीलिंग या खुद को ठीक करने का गुण होता है। इसी कारण से वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और नतीजा यह प्राप्त हुआ कि इंसान सिर्फ ध्यान करके ही अपने दिमाग और DNA को एक्टिवेट कर सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक ने किसी भी प्रकार की
दवा से डीएनए और दिमाग को एक्टिवेट करने की कोशिश की तो उसके दुष्परिणाम ही प्राप्त हुए। तो मैं बहुत वैज्ञानिक कारण के बाद ही आपसे ध्यान करने का कह रहा हूँ। इसमें सिर्फ आपका फायदा है। ध्यान करने से आपका ऑरा डेवलप होता है। ऑरा की फोटो कैरेलियन कैमरे से ली जाती है। वैज्ञानिकों ने ऑरा होता है इस बात की पुष्टि सन 1896 में कर दी थी, जबकि हमारे वेदों और शास्त्रों में रामायण काल से पहले 8000 से 9000 साल पहले ही इसकी पुष्टि कर दी गई थी और इसके बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है। सूर्य चिकित्सा और रत्न चिकित्सा से इसी ऑरा को बैलेंस किया जाता है। ध्यान करने से आपका ऑरा और घना और बड़ा हो जाता है और आपका व्यक्तित्व ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। आपके बिना कुछ बोले ही लोग आपसे इम्प्रेस होने लगते हैं और आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके ऑरा में इतनी ताकत होती है कि आपके ऑरा के प्रभाव से सामने वाले व्यक्ति प्रभावित हो जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि कोई पहुँचे हुए योगी महात्मा या साधु सन्यासी आपके गांव या घर आते हैं तो आपके गांव या घर में रौनक आ जाती है और धीरे धीरे समृद्धि आने लगती है। यह सब इसी ऑरा से होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ध्यान किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ है? क्या यह जाति विशेष को दर्शाता है? ध्यान शब्द का प्रयोग हिंदू व मुसलमान सभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप यह बात समझ लीजिए कि ध्यान कोई रिलीजन या जाति नहीं है और यह किसी जाति या धर्म से जुड़ा नहीं है। आदि काल से जब मानव सभ्यता में वर्ण व्यवस्था थी, यानी आप में जो काबिलियत है उसके अनुसार आपको वर्ण मिलता था। जैसे आप बुद्धि में प्रखर हो तो पंडित कहते थे, शरीर से हष्ट पुष्ट हो तो क्षत्रिय कहते थे। इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में थी, जिसका फायदा भी पूरे समाज को प्राप्त होता था और योग्यता के अनुसार इंसानों को पद प्राप्त होता था। किसी भी धर्म के धर्म गुरु ने ध्यान की अवस्था में ही धर्म ग्रंथ लिखे हैं। वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, वह एक विशेष अवस्था में रहकर ही यह सब किया करते थे। वही विशेष अवस्था को ध्यान कहते हैं। ध्यान आपको करना ही चाहिए। यह जातिवाद से ऊपर उठकर है, वैज्ञानिक स्तर पर सिद्ध हो चुका है और विज्ञान सभी के लिए एक समान फायदा पहुंचाता है। आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो में मैंने पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसे बनाया है। अब कुछ लोग यह भी कहेंगे कि मैं सालों से ध्यान कर रहा हूँ पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसका सबसे सटीक उत्तर यह है कि आप कई सालों से ध्यान तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं या किसी विधि से ध्यान उपलब्ध हो जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके साथ ध्यान की घटना घटेगी तब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ध्यान की व्याख्या या उपलब्धि को किसी शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। इसे सिर्फ करने वाला ही समझ सकता है और जिसे यह ध्यान की अवस्था प्राप्त हो जाती है वह भी इसके बारे में मात्र 5% अनुभव ही आपको समझा पाएगा कि उसे क्या आनंद प्राप्त हुआ। जिस प्रकार हम किसी का दर्द नहीं समझ सकते कि उसे सिर दर्द हो रहा है तो कितनी पीड़ा हो रही है या पेट दर्द हो रहा है तो कितना दर्द हो रहा है, ठीक उसी प्रकार ध्यान की व्याख्या नहीं कर सकते। कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि इसे शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता ध्यान की महानता को। अगले वीडियो में ध्यान की बहुत वैज्ञानिक विधि व प्रयोग बताऊंगा जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से ध्यान की अवस्था तक पहुंच सकें। ऐसी विधियां जो पूर्णतः वैज्ञानिक स्तर पर सही हैं और ऐसी विधि जो किसी ने आपको नहीं बताई। आप सभी को आसान भाषा में जानकारी देने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स करें। कमेंट्स का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।